शहबाज शरीफ साहब, हम माजरत ख्वाह हैं। बरतानवी इमदाद में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम झूठ का पलंदा साबित हुआ। बरतानवी अखबार डेली मेल ने 3 साल बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुआफ़ी मांग ली। अखबार ने इतराफ़ किया, हम मानते हैं कि शहबाज शरीफ ने कोई गलत काम नहीं किया। डेली मेल ने 14 जुलाई 2019 को शरीफ ख़ानदान पर ज़लज़ला ज़दगान के फंड्स में गड़बड़ का इल्ज़ाम लगाया था। अकबर साहब वो अपना नौटंकी का ड्रम लेकर पीआईडी में बैठते थे और झूठ बोलना शुरू करते थे, गोल दायरे लगा लगा कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। आज ये तमाचे है मुंह पे, अनकंडीशनल अपॉलॉजी है और उन्होंने उसको विड्रॉ किया अपने आर्टिकल को फ्रॉम ऑल द वेबसाइट। आप इमरान खान साहब बेशरम आदमी माजरत मांगे। इमरान खान सियासी इंतकाम में अंधे हो गए थे। डेली मेल के सहाफी डेविड रोज को साबिका दौर में वजीर आजम हाउस बुलाया गया था, ट्वीट करवाए गए थे। खुदा का शुक्र है कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की समा से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ नहीं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम सुरखरू हुए हैं। वजीर दाखिला राना सना ने ट्वीट किया, इंटरनेशनल सादिक व अमीन वजीर आजम शहबाज शरीफ, एक और प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। सांसद की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेजते हैं, आपको भेज दूं, आप कहीं उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शिद, मैं कर दूंगा जी। घड़ियों की फरोख्त से मुताल्लिक इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की तहलका खेज मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी ने कहा, खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, फरोख्त के लिए आपको भेज दूं। जुल्फी बुखारी ने बुशरा बीबी को मुर्शिद कहकर पुकारा, कहा जी जरूर भेज दें। ट्विटर पैगाम में जुल्फी बुखारी ने ऑडियो को जाली करार दे दिया, कहा मैंने कोई घड़ी ली ना ही बेची, ये कॉपी पेस्ट है, फौरी फॉरेंसिक करवाया जाए। मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा था मेरी शॉप के खिलाफ कि जी ये मैंने इमरान खान की घड़ी खरीदी है ग्राफ के नाम से, तो ना वो मेरा बिल है, ना मेरे साइन है, ना वो मेरी हैंड राइटिंग है। घड़ियां बेची गई मगर किसको? इस्लामाबाद के ताजिर ने पीटीआई के दावे मुस्तरद कर दिए। मोहम्मद शफीक का कहना है इमरान खान की कोई घड़ी नहीं खरीदी, दुकान के लेटर पैड और मोहर का गलत इस्तेमाल किया गया। प्रोपेगेंडे के बाद नुकसान पहुंचा, दुकान बंद करना पड़ी, मजीद तंग किया तो कानूनी चाराजोई करूंगा। दुबई में तोशा खाना की घड़ियों के मुबैना खरीदार उमर फारूक का कहना है कौन सच्चा और कौन झूठा सब सामने आ गया। ये बात जब सरफेस हुई तो इन्होंने मुझे बड़ा बुरा भला कहा। जुल्फी बुखारी साहब ने उन्होंने कहा जी मेरा शायद दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो ऑडियो लीक्स आई हैं इसमें इनका क्या रोल रहा है इस पूरी ट्रांजैक्शन में, सबको मेरा ख्याल है इनको हो गया। मुर्शिद और मुरीद की जो बात सामने आई है, यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए असल में जो मुरीदी थी वो किस काम की थी। नजरानों का लेन देन ही था इस 3.5 साल हुकूमत में। लेने देने के अलावा इस हुकूमत ने कोई मुआशी तौर पे या पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली के लिए या कोई भी तामीरी काम किया हो, कोई मंसूबा किया हो। मुर्शिद और मुरीद की ऑडियो लीक से साबित हो गया कि पीटीआई दौर में सिर्फ नजरानों का लेन देन चलता रहा। इमरान खान को घड़ी पर लगे हीरे नजर आए, खाना काबा का मॉडल नजर नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा की कड़ी तनकीद, कहा तोशाखाना केस में बतौर गवाह पेश होऊंगा। अज़मा बुखारी बोली बंटी और बबली का जोड़ा मुल्क को लूटता रहा, मुर्शिदों के ये काम नहीं कि घड़ियां बेचती फिरें। मजे की बात यह है कि इनके मुर्शिद भी घड़ी चोर है और मुर्शिदों के जरा काम देखें कि मुर्शिद जो है वो काहे का लिए होते हैं वो और यहाँ वो क्या कर रही हैं। और इस दोनों जोड़ा जो है ये बंटी और बबली का जोड़ा है और ये बंटी बबली जो है ये मिलके इस मुल्क को जो है वो लूटते रहे। सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है। नए आर्मी चीफ को पुरानी पॉलिसीज लेकर नहीं चलना चाहिए। इमरान खान की यूट्यूबर से गुफ्तगू, चेयरमैन पीटीआई ने अरकान असेंबली से भी मुलाकात की, कहा इलेक्शन कमीशन उन्हें नाअहल करने की कोशिश कर रहा है। असेंबलियों की तहलील पर हुकूमत आम इंतखाबात मुलतवी नहीं कर सकती। ज्यादा बातें मत करो, बोलने की ज्यादा कोशिश न किया करो, वरना हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारा करो, वरना हमारा एक ईंट वो तुम्हारी पूरी इमारत को जर्रा जर्रा कर देगा।
शीशे के घर में बैठकर पत्थर ना मारा करो, हमारी एक ईंट तुमको रेजा रेजा कर देगी। मौलाना फजलुर रहमान का क्वेटा में खिताब। वजीर इत्तलात सिंध के भी लफ्जी वार शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इमरान खान जैसा डरपोक शख्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ कभी नहीं तोड़ेगा। असम्बली तोड़ने की बातें करने वाले गोगी के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट पर वजारतें दे रहे हैं। इतना डरपोक शख्स है, चीटर किस्म का शख्स है, ये कभी भी पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली नहीं तोड़ेगा। इसका मुफ्ता लगा हुआ है वहां पर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के बाद नैब को भी वजीर आजम के साहिबजादे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया। 13 दिसंबर तक अदालत में सरेंडर करने का हुक्म। सुलेमान शहबाज उम्रे की अदायगी के बाद हफ्ते की रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। सुलेमान शहबाज का कहना है, सिलेक्टेड हुकूमत ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाया मगर एक धेले की करप्शन साबित न कर सके। अरशद शरीफ कत्ल अस खुद नोटिस। 5 अरकान पर मुश्तमिल नई JIT बना दी गई। ISI, MI, IB और FIA के नुमाइंदे शामिल। सुप्रीम कोर्ट का JIT को हर 2 हफ्ते बाद पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, शफाफ तहकीकात में कोई रुकावट आए तो अदालत से रुजू किया जा सकता है। ऐवान सदर में अस्करी क़यादत को एजाज़ात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी मरहला। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी। 1083 में से 36 नताइज आ गए। नून लीग ने 9, PTI ने 8 सीटें हासिल कर ली। 17 पर आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हिस्से में एक नशिस्त आई। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मामला तय पा गए। डॉक्टर सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात। नोटिफिकेशन भी जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं, बिला तफरीक शहरियों की खिदमत और मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। बागों का शहर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। बच्चों बड़ों पर बीमारियों की यलगार। लाहौर के शहरी नज़ला, जुकाम, गले और सीने की बीमारियों में मुब्तला। तालीमी इदारे और निजी दफातर हफ्ते में 3 दिन बंद करने का फैसला। कुछ निजी स्कूल्स आज भी खुले रहे। महकमा माहौलियात का कहना है कि काला धुआं उड़ाती फैक्ट्री मालिकान पर कई बार जुर्माने किए मगर वो बंद करने को तैयार नहीं।